बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप सिविल थ्योरी में किसी भी प्लॉट, रोड या पर्टिकुलर एरिया की कट फिल क्वांटिटी लमसम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास एनएसएल है और एज बिल्ट सर्वे है। एज बिल्ट सर्वे जो हम वर्किंग के बाद कोई सर्वे करते हैं, जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ब्लू एनएसएल की लाइन है और जो येलो है वो लाइन एज बिल्ट सर्वे की है। तो हम इसकी क्वांटिटी कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? मज़ीद अगर हम इसमें कंडीशन एक अप्लाई कर देते हैं कि जो टॉप सरफेस है वो तो हमारी एज बिल्ड हो, जबकि हमारे पास जो साइड स्लोप हैं वो एज पर ड्राइंग हो। तो ये काम हम सिविल थ्योरी में किस तरह कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं रियल टाइम कैड। मेरे पास एक वर्किंग है, मैं इसका आपको एक 3D व्यू दिखा देता हूँ। ग्रेडिंग को मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट व्यूअर। तो अभी यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास साइड स्लोप जो हैं वो एज़ पर ड्राइंग है और जो मेरे पास ये बीच वाली सरफेस है वो एज़ पर एज बिल्ड है। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, अगर आपको जो स्टेप्स आते हों आप बिल्कुल वो स्किप करके देखिएगा। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह पॉइंट को इंपोर्ट करना, सरफेस क्रिएट, फीचर लाइन, ग्रेडिंग, सरफेस को पेस्ट करना, सरफेस को मर्ज करना कि वो हम कैसे कर सकते हैं, और क्रिएट वॉल्यूम सरफेस, वॉल्यूम डैशबोर्ड और कट फिल समरी कैसे क्रिएट की जा सकती है। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास ये डाटा है, मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये मेरे पास पीजीएल है, प्रपोज ग्राउंड कह रहे हैं, प्रेजेंट ग्राउंड लेवल कह रहे हैं, और मेरे पास ये एनएसएल का सीएसवी फाइल मेरे पास बनी हुई है। ये मेरे पास सीरियल नंबर 120 है से शो में शुरू कर रहा हूँ, और ये जो एनएसएल है ये 1 से शुरू कर रहा हूँ। इसको अलग-अलग शो करने का मकसद ये होता है कि जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो अगर सीरियल नंबर सेम हो तो वहाँ पर ये ओवरराइट मांगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास पॉइंट है, ईस्टिंग है, नॉर्थिंग है, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन। इसी सेट को आपने ज़हन में रखना है, PENZD कॉमा डेलिमिटेड, और यही फाइल सेव है और इसी फाइल को हम वहाँ पर फॉर्मेट जो है सिविल 3D में सिलेक्ट करते हैं। अभी मैं सिविल 3D को ओपन कर लेता हूँ। सिविल 3D को मैंने ओपन कर लिया है इंपीरियल, क्योंकि मैं फिट में काम कर रहा हूँ। अगर आप मेट्रो में काम कर रहे हैं तो आप मेट्रो को ओपन कर लीजिएगा। टूल स्पेस में अगेन कहना चाहूँगा, अगर आपको ये स्टेप्स आते हैं तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। टूल स्पेस में पॉइंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और क्रिएट। राइट साइड पे फर्स्ट ऑप्शन है पॉइंट इंपोर्ट। इंपोर्ट पॉइंट के ऊपर आप क्लिक करें और प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करें, ऐड फाइल। यहाँ पर डेस्टिनेशन फोल्डर दें जहाँ पर भी आपकी फाइल पड़ी है। मैंने डेस्कटॉप पर रखी हुई है, NSL और ओपन। इसके बाद फॉर्मेट, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया है, फॉर्मेट मेरे पास पॉइंट, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन है, और पॉइंट नंबर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐड फाइल, ग्रुप नेम NSL, ओके, और इन दोनों को आप चेक कर दीजिएगा और ओके कर दें। इसके बाद इसको क्रॉस करके Z इंटर करता हूँ मैं, Z इंटर और E इंटर। यहाँ पर मेरे पास NSL पॉइंट आ गए हैं। इन पॉइंट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। मॉडिफिकेशन की वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, जिसमें मैंने डिटेल में पॉइंट की मॉडिफिकेशन और उनके एलिवेशन वगैरह तब्दील करने सिखाए हैं। यहाँ पर मैं बेसिक के बजाय बेंच मार्क कर देता हूँ और इसका साइज़ भी मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ। ओके कर दें, और यहाँ पर मैं नन कर देता हूँ, अप्लाई और ओके करें। यहाँ पर पॉइंट्स आपको शो हो रहे होंगे, इनके एलिवेशन मैंने हाइड कर दी है। इसके बाद अगेन आप पॉइंट के ऊपर क्लिक करें, क्रिएट, और सेम मेथड है, इंपोर्ट पॉइंट प्लस प्लस और पीजीएल ओपन। जो पीजीएल है, जो भी आपने नाम रखा हुआ है फाइल का, पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग कॉलम कॉमा डेलिमिटेड, और ऐड पॉइंट, पॉइंट ग्रुप, और इसका नाम दे देता हूँ मैं पीजीएल। ओके करें, ओके कर दें। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके जो प्रेजेंट ग्राउंड लेवल के या प्रपोज ग्राउंड लेवल आप जो भी कह रहे हैं इसको, इसके पॉइंट्स आपको शो हो रहे हैं। पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज़, इसके बाद मैं इसको नन कर देता हूँ और इसका स्टाइल जो बेसिक ही रहने देता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको भी, ताकि बाकी हमारी वर्किंग क्लियर नज़र आ सके। ये जो मेरे पास बेसिक हैं ये मेरे पास पीजीएल के हैं, और ये मेरे पास जो बेंच मार्क स्टाइल के हैं ये मेरे पास NS के पॉइंट हैं। और अगर टूल्स पेज में हम पॉइंट ग्रुप के ऊपर क्लिक करता हूँ प्लस के निशान के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास पीजीएल, NSL और ऑल पॉइंट के नाम से 3 ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम सरफेस क्रिएट करेंगे। सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और क्रिएट सरफेस के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद सरफेस का नाम दे देते हैं हम, NSL है, बैकग्राउंड 210 ही स्टाइल रहने देता हूँ मैं। एक और सरफेस क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ फोरग्राउंड लेवल, और इसका जो है इसको मैं कर देता हूँ डिज़ाइन 1 in 5 कर देता हूँ और ओके कर दे। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ पर 2 सर्फेसेज हमारी ऐड हो चुकी हैं। अब इन सर्फेसेज में हम जो भी हमारी पॉइंट ग्रुप होंगे या जिस सोर्स से भी हम डाटा लेकर आ रहे हैं हम वो इसमें ऐड कर देंगे। NSL, पहले NSL पे वर्क करते हैं। NSL के साइन प्लस के साइन के ऊपर आप क्लिक करें, अगेन क्लिक करें और यहाँ पर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा पॉइंट ग्रुप। पॉइंट फाइल आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट फाइल हम क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट ग्रुप ऐड कर चुके हैं तो हम पॉइंट ग्रुप ही सिलेक्ट करेंगे। पॉइंट ग्रुप के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और ऐड में हम NSL सेलेक्ट कर रहे हैं, सरफेस बना रहे हैं तो हम NSL वाले पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। याद रखिएगा आपने ऑल पॉइंट सेलेक्ट नहीं करना। जब ऑल पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे तो एक ही सरफेस में PGL के भी पॉइंट भी होंगे और NSL के पॉइंट भी होंगे। अप्लाई करें और ओके। तो देखें यहाँ पर हमारी बैकग्राउंड 2 in 10 सरफेस बन चुकी है। इसके बाद अगेन आप वापस जाएं, PGL के साइन के ऊपर क्लिक करें, डेफिनेशन और पॉइंट ग्रुप ऐड और यहाँ पर PGL अप्लाई और ओके। PGL की सरफेस बन चुकी है जो कि हमारे पास 1 in 5 डिज़ाइन है। यहाँ पर अभी मैं जो मेरा प्लॉट का ऑब्जेक्ट है वो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ये मेरे पास एक ड्राइंग में पड़ा है, आप देख सकते हैं 140 बाई 60 फीट का ये प्लॉट है। इसको मैंने बाउंड्री कॉपी कर लिया। ये पॉली लाइन्स की मदद से या रेक्टेंगल की मदद से आप लगा सकते हैं। Ctrl+C करें और इस ड्राइंग को ला के आप पेस्ट टू ओरिजिनल। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पेस्ट हो चुका है ये वाला। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे कि हम इसकी बाउंड्री कर देंगे, लेकिन किस सरफेस पे करेंगे वो हम PGL की सरफेस पे करेंगे, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर पोर्शन का हमने कट फिल कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए अगेन हम सरफेसेस के प्लस की के ऊपर आप क्लिक करेंगे, PGL पर क्लिक करेंगे, अगेन डेफिनेशन और बाउंड्रीज के ऊपर आपने क्लिक करना है। बाउंड्रीज पर क्लिक करके राइट क्लिक करके बाउंड्री को ऐड करना है। ऐड बाउंड्री का कोई भी नाम दे दें, मैं 1 दे देता हूँ और यहाँ पर अदर्स होना चाहिए, आउटर होना चाहिए और नॉन डिस्ट्रक्टिव ब्रेक लाइन ये भी आप चेक कर दीजिएगा और जस्ट ओके आप कर दें। ओके करने के बाद देखें कि यहाँ पर हमारी जो बाउंड्री है वो क्लिप हो चुकी है। यहाँ पर हम बाहर हमारे PGL के पॉइंट ज़रूर हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी कोई सरफेस PGL की सरफेस नहीं है, जस्ट NSL की सरफेस है। और जब हम बाउंड्री इनसाइड पर आते हैं तो यहाँ पर हमें 2 सरफेसेस देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो है फीचर लाइन। अगेन कहना चाहूँगा अगर आपको ये स्टेप्स आते हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को स्किप करके देखें। फीचर लाइन पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर मौजूद भी हैं। सरफेस की बाउंड्री बनाने के बाद आप अगेन एक और ऑब्जेक्ट पेस्ट कर लेना है सेम लोकेशन पर। कॉपी करें इसको और यहाँ पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। देखें एक लाइन इसके ऊपर और आ गई है। अब हम इस लाइन को ऑब्जेक्ट मानकर फीचर लाइन क्रिएट करेंगे। फीचर लाइन के लिए आपको पता है कि होम टैब के पैनल में फीचर के ऑप्शन के ऊपर उसके एरो की के ऊपर अपने क्लिक कर लेना है और फीचर लाइन क्रिएट फीचर लाइन फ्रॉम ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। उस लाइन को उस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है, जस्ट ओके करें और इसके बाद आप इस साइट का नाम दे दें, फीचर लाइन का नाम दे दें। यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू करूँगा और क्रिएट न्यू करके साइट की जगह मैं यहाँ पर लिख दूँगा प्लॉट साइट नाम लिख देता हूँ, प्लॉट साइट में नाम लिख देता हूँ। अप्लाई और ओके कर लें और आप इन तीनों को चेक कर दीजिए। ये चेक अनचेक भी रहे कर सकते हैं। एरेज एग्जिस्टिंग एंटिटीज, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट किया है, अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर अनचेक कर दें और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, एरेज करना चाहते हैं तो आप इसको चेक रहने दें, जबकि आप साइन एलिवेशन और विड्थ पॉइंट को आप चेक करेंगे ही करेंगे। इसके बाद इसको चेक कर दिया इसको भी और ओके कर दिया। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने एलिवेशन कौन सा असाइन करना है। यहाँ पर फ्रॉम सरफेस करना है, एलिवेशन कोई पर्टिकुलर एलिवेशन आपने देना है तो हम करेंगे फ्रॉम सरफेस। फ्रॉम सरफेस कौन सरफेस आप सेलेक्ट करनी है, NSL करनी है या PGL करनी है, क्योंकि हमने PGL की बेस को बनाते हुए हमने NSL तक इसकी ग्रेडिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम PGL की जो सरफेस है वो वाली सिलेक्ट कर लेंगे। आप इसे ओके कर दें और ये देखें ये जो सर्कल और ट्राइंगल्स बन गई हैं तो ये हमारे विड्थ पॉइंट जो हैं वो उसने असाइन कर ली हैं। इसके बाद जस्ट आप ओके कर दें
और ओके करने के बाद यहाँ पर देखें कोई किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पर अगर टूल स्पेस में कोई एरर वगैरह होगा तो वो येलो कलर में शो हो जाएगा। इसके बाद अभी हम देख लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके एलिवेशन एडिटर के ऊपर चेक कर सकते हैं कि हर पॉइंट का जो है वो एलिवेशन असाइन तकरीबन हो चुके हैं। फीचर लाइन को क्रिएट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है ग्रेडिंग को क्रिएट करना। ग्रेडिंग को क्रिएट करने के लिए होम पैनल में एरो की के ऊपर क्लिक करेंगे और ग्रेडिंग क्रिएशन टूल के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ग्रेडिंग क्रिएशन टूल जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट करेंगे और अपनी साइट को सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास एक ही साइट है, प्लॉट साइट के नाम जो मैंने रखा हुआ है साइट 1 जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। प्लॉट साइट सिलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर क्रिएट ग्रेडिंग ग्रुप, यहाँ पर हम इसका नाम रख लेते हैं ग्रेडिंग ग्रुप के नाम के साथ मैं लगा देता हूँ आगे प्लॉट, ग्रेडिंग प्लॉट के नाम से मैं ग्रुप बना देता हूँ। ऑटोमेटिक क्रिएशन सरफेस। अभी यहाँ पर अगर आप देखें टूल स्पेस में तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 सरफेसेज नज़र आ रही होंगी, एक है NSL, एक है PGL। PGL हमारी है वो एज बिल्ड सरफेस है, NSL हमारे पास नेचुरल ग्राउंड सरफेस है। और अभी जो हम जो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि NSL की सरफेस हो और जो उसका टॉप हो वो एज बिल्ड हो और वो जो साइड स्लोप हैं वो एज पर ड्राइंग या एज पर डिज़ाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम ये सारी वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ पर बेस वॉल्यूम सरफेस आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसका स्टाइल वगैरह भी तब्दील करना चाहें कर सकते हैं। आज जस्ट ओके कर दें। ओके करने के बाद ये क्रिएट सरफेस है, यहाँ पर इसका अगर नाम वगैरह तब्दील करना चाहें तो आप यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप नाम वगैरह तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर ये समझते हैं कि ये ओके है तो आप इसको जस्ट ओके करें। ओके करने के बाद आपने ये जो देखें अभी यहाँ पर देखें तो ग्रेडिंग प्लॉट के नाम के साथ एक सरफेस ऐड हो चुकी है। इस एरो की ऊपर आपने क्लिक करना है, ग्रेड टू सरफेस। यहाँ पर आपने एरो की ऊपर क्लिक करके क्रिएट ग्रेडिंग के ऊपर आपने चेक कर देना है। अगर आपके पास ऑलरेडी चेक है तो ठीक है। इसके बाद आपने क्रिएट ग्रेडिंग का जो लोगो बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। कमांड बार में लिखा हुआ है सिलेक्ट द फीचर लाइन। आपके पास जो भी फीचर लाइन आपने यहाँ पर सिलेक्ट की होगी उसी फीचर लाइन को आपने सिलेक्ट करना है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे देखें तो लिखा हुआ है सिलेक्ट द ग्रेडिंग साइड। मेरी ग्रेडिंग साइड कौन सी है, इन साइड या आउट साइड है। तो इस सूरत में हमारी जो ग्रेडिंग साइड है वो आउट साइड पर बनेगी। चाहे फिल है वो भी आउट साइड पर जाएगी, चाहे कट है वो भी हमारी आउट साइड पर ही जाएगी। इसको मैंने ओके कर दिया। वो पूछ रहा है एंटायर लेंथ के ऊपर आपने अप्लाई करना है। जी बिल्कुल, हमने एंटायर लेंथ पे ही अप्लाई करना है। आप इसको यस कर दें। कट फॉर्मेट ग्रेड है या स्लोप है, कमांड बार में भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी आपके पास ये भी शो हो रहा है और कमांड बार में भी आपके पास शो हो रहा है। तो जो स्लोप है का फॉर्मेट है ये हम आमतौर पर जो साइड स्लोप होती हैं इनके लिए हम स्लोप सेलेक्ट करते हैं और जो लॉन्गिट्यूडनल होती है किसी भी रोड की तो हम आमतौर पर ग्रेड सेलेक्ट करते हैं। ग्रेड जो होता है वो 2%, 1%, 3% इस तरह होता है और जो स्लोप होती है वो 1 in 1, 1 in 2, 1 in 3, जिसमें 1 हमेशा वर्टिकल ही होता है। अच्छा, 1 हमेशा वर्टिकल होता है। स्लोप सेलेक्ट करेंगे, आप एंटर कर सकते हैं क्योंकि ये डॉट बना हुआ है। आप एरो माउस की मदद से भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने क्लिक कर लिया। वो पूछ रहा है कट स्लोप आपकी कितनी होगी। अच्छा, कट स्लोप में जो मेरे पास अभी कंडीशन है तो मेरे पास जो कट स्लोप है वो है 1 in 0.5, यानी कि 1 फीट के अंदर 0.5 की मेरे पास स्लोप है। तो 1 हमेशा वर्टिकल है तो मैं यहाँ पर 0.5 देता हूँ। आमतौर पर हम जो कटिंग है 1 in 1 ही लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 0.5 ले रहा हूँ। जस्ट आप उसको ओके करें। इसके बाद वो पूछ रहा है फिल फॉर्मेट। फिल फॉर्मेट में हम अगेन स्लोप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिल फॉर्मेट जो भी है 1 in 3 है, 1 in 2.5 है, जो भी है। तो यहाँ पर मैं फिल फॉर्मेट में 2 ही इंटर कर देता हूँ, 1 in 2। ग्रेडिंग क्रिएट हो चुकी है। अगर हम इसको 3D व्यू थोड़ा सा दिखाऊँ, सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट व्यूअर के ऊपर क्लिक करें तो देखेंगे यहाँ पर मेरा 3D व्यू आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। देखें कटिंग से फिल जाते हुए या फिल से कट जाते हुए कोई पॉइंट, कोई सेक्शन ऐसा आता है जहाँ पर हमारी कट और फिल जो वो ज़ीरो होती है। तो जैसे यहाँ पर ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये वाला पोर्शन जहाँ पर कट और फिल हमारा साइड में जहाँ पे ज़ीरो हो रही है, ये मैं आपको
कंट्यूर में दिखाता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये देखें कि यहाँ पर ये इनफिल नहीं है, ठीक है। इनफिल हम यहाँ पर क्या डालेंगे, जो हमने सरफेस क्रिएट की है पीजीएल की, वो यहाँ पर हम इस सरफेस के अंदर वो वाली सरफेस पेस्ट करेंगे। जब वो वाली सरफेस इस सरफेस में पेस्ट करेंगे तो ये दोनों सरफेस जो होंगी वो मर्ज हो जाएंगी। स्केप करके मैं बाहर आता हूँ तो यहाँ पर अगर वही कट फिल वाला जो ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा, देखें यहाँ पर ये पीछे कट आ रहा है, ये बाहर वाली जो लाइन है आउटर लाइन ग्रेडिंग की ये रेड है। अगर लाइन रेड है तो इसका मतलब ये कटिंग है, और अगर बाहर वाली लाइन आपको ग्रीन नज़र आ रही है तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारी फिलिंग है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप ये है कि हमने दो सरफेसों को मर्ज करना है। देखो, क्वांटिटीज निकालने के लिए हमें दो सरफेसों की ज़रूरत है, 3 सरफेस की मदद से हम क्वांटिटी नहीं निकाल सकते। तो हम दो सरफेसों को मर्ज कर देंगे और NS सरफेस के साथ हम उसका जो भी है उसके साथ उसकी वर्किंग करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने और से इस चीज़ को समझना है। ये प्लस का जो आइकन है ग्रेडिंग प्लॉट वाला, आपने इसको सिलेक्ट करना है, ना कि आपने पीजीएल को सिलेक्ट करना है। देखिए, अगर पीजीएल में अगर आप ये वाली ग्रेडिंग प्लॉट की सरफेस पेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये क्लिप हो जाएगी, क्योंकि हमने इसकी बाउंड्री की हुई है। हमने इसको बताया हुआ कि भाई इससे बाहर आपके जो भी कंट्यूर होंगे वो हमें रिक्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम पीजीएल की जो सरफेस होगी वो हम ग्रेडिंग प्लॉट में पेस्ट करेंगे, ना कि ग्रेडिंग प्लॉट वाली सरफेस पीजीएल में पेस्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसके बाद आप प्लस करें ग्रेडिंग प्लॉट और डेफिनेशन प्लस करें। इसके बाद एडिट के ऊपर क्लिक करें, एडिट के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपको पेस्ट सरफेस की एक ऑप्शन नज़र आएगी। पेस्ट सरफेस आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास जो भी इसके अलावा सरफेसेस होंगी, ठीक है, मतलब NSL है या PGL है, और तीसरी है प्लॉट ग्रेडिंग, क्योंकि प्लॉट ग्रेडिंग में हम सरफेस को पेस्ट करने वाले हैं तो इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं होगी। बाकी जो 2, 3, 4, 5 जितनी भी सरफेसेस होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो हम क्या करें, PGL की सरफेस को प्लॉट ग्रेडिंग या ग्रेडिंग प्लॉट का जो भी आपका नाम है उसमें हम पेस्ट कर रहे हैं। आप इसको सेलेक्ट करें और इसको ओके कर दें। तो अब क्या हुआ कि अभी हम मैं इसका अगर 3D व्यू देखता हूँ, आप इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और जेक प्योर के ऊपर क्लिक करें। तो अभी देखें कि यहाँ देखें ये पोर्शन, ये वाला जो टॉप नज़र आ रहा है, ये जो टॉप है वो है एज बिल्ड, और ये वाली जो साइड स्लोप है ये एज पर डिज़ाइन या एज पर ड्राइंग है। ये हमारे पास 0.5 की स्लोप है और ये वाली जो हमारे पास 1:2 की स्लोप है फिलिंग में। स्केप करके मैं इससे बाहर आता हूँ। इसके बाद हम इसकी क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट करेंगे, एनालाइज में जाएंगे। ये आप ऊपर देख सकते हैं एनालाइज का बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर जाएंगे और वॉल्यूम डैशबोर्ड के ऊपर आप जाएंगे। यहाँ पर बहुत सी ऑप्शंस हैं लेकिन हम वॉल्यूम डैशबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। वॉल्यूम डैशबोर्ड के ऊपर आप क्लिक करें। जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट न्यू वॉल्यूम सरफेस, के ऊपर आप क्लिक करें। इसको क्वांटिटी का नाम देता हूँ सरफेस QTY। स्टाइल में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ 210 डिज़ाइन, ओके कर दें। अच्छा, इसके बाद देखें ये वॉल्यूम सरफेस, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। बेस सरफेस में आपने जो सरफेस सेलेक्ट करनी है वो आपने करनी है NSL, क्योंकि ये हमारी बेस सरफेस है। इसके बाद कंप्रेशन सरफेस में आपने करनी है ग्रेडिंग प्लॉट, अगर आप साइड स्लोप भी साथ चाह रहे हैं तो, और अगर आप साइड स्लोप साथ नहीं चाह रहे हैं तो आप जस्ट PGL की सरफेस यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद है कट फैक्टर और फिल फैक्टर। कट फैक्टर और फिल फैक्टर में ये होता है कि आमतौर पर जब हम कोई कटिंग करते हैं तो अगर 100 क्यूबिक फुट कट करके लेके आते हैं तो जब फिल करते हैं तो वो 100 से ज़्यादा हमारा फिल होता है। बात को समझिएगा, क्योंकि उस वक्त मटेरियल जो होता है वो लूज़ हो जाता है। तो आमतौर पर अगर आप 100 क्यूबिक फुट कट करके लेके आते हैं तो जब हम फिल करेंगे उसके बाद उसकी क्वांटिटी निकालेंगे ना तो वो 100 से बढ़ चुकी होगी, वो 115, 120, 110, वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पर कि उसकी डेंसिटी क्या है और कितना वो कम्पैक्ट हो सकती है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप फैक्टर वगैरह तब्दील करना चाहें तो आप कर सकते हैं। खैर, मैं यहाँ पर जस्ट 1:1 ही रहने देता हूँ। बेस सरफेस पर आप क्लिक करेंगे, 3 डॉट आएगा, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पर सरफेस सेलेक्ट कर लेनी है NSL, ओके करें। इसके बाद कंप्रेशन सरफेस है, इसके ऊपर एक दफ़ा आप क्लिक करें और 3 डॉट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप ग्रेडिंग प्लॉट वाली सरफेस को क्लिक कर लें और ओके कर लें। फैक्टर बिल करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं 1:1 ही रहने देता हूँ और जस्ट इसको ओके कर दें।
तो देखें यहाँ पर हमारी एक सरफेस क्रिएट हो चुकी है। अगर हम इसको देखते हैं इसमें सरफेसेस की लाइन में, तो आप ये देखें कि यहाँ पर एक सरफेस क्वांटिटी के नाम से एक ऑलरेडी सरफेस जो है एक मज़ीद सरफेस ऐड हो चुकी है और उसका जो साइन है, जो लोगो है, वो थोड़ा सा हट के है। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ देखें 2D एरिया स्क्वायर फुटों में एरिया लिखा हुआ है कि टोटल कितने एरिया पे वर्किंग हुई है विद साइड स्लोप, ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद लिखा हुआ है कट एडजस्टमेंट, फिल एडजस्टमेंट, क्यूबिक यार्ड, नेट। अब इससे मुराद ये है देखें, और यहाँ पर देखें ये रेड है और ये ग्रीन है। ग्रीन का मतलब है कि यहाँ पर फिल कम है और हमारे पास कट ज़्यादा है। कट कितनी है, वो है 991.98 क्यूबिक यार्ड और एक क्यूबिक यार्ड में होता है 27 क्यूबिक फीट। और इस तरह जो फिल है वो है 474.48। तो हमारे पास फिल कम है, तो हमारे पास नेट जो है क्वांटिटी कितनी बचेगी, एक्स्ट्रा क्वांटिटी यहाँ पर हमारे पास 517.49 क्यूबिक यार्ड हमारे पास जो कट की क्वांटिटी है वो है एक्स्ट्रा। ए प्लस का जो साइन है, इसके ऊपर अगर माउस को लेके जाता हूँ तो लिखा हुआ है देखें इंसर्ट द कट फिल समरी। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करके एक कट फिल की समरी यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इसको सिलेक्ट करें और किसी भी जगह पर जहाँ पर आप समरी दिखाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको जस्ट मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ नज़र आपको आ रहा है, कट फैक्टर है, फिल फैक्टर है, 2D एरिया, कट वॉल्यूम, फिल वॉल्यूम और नेट, और ये क्यूबिक यार्ड में आएगा। अगर आप मैट्रिक में काम कर रहे हैं तो ये क्यूबिक मीटर में आएगा। तो इस तरह आप कट और फिल की क्वांटिटी विद साइड स्लोप आप निकाल सकते हैं। इसमें ध्यान में रखिएगा कि इसमें हमारा जो टॉप सरफेस है वो एज बिल्ड सरफेस है, जो साइड स्लोप हैं वो एज पर डिज़ाइन है, और जो NSL है वो हमारे पास नेचुरल ग्राउंड सरफेस है। तो आज की वीडियो के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी आराज़ ज़रूर आगाह करें। बाकी अगर आपको एक्सेल की फ़ाइल चाहिए तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप मुझसे ईमेल पे या कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।